अब जो है डिरिचलेट थ्योरम क्या है उस पर हम लोग जो है डिस्कस कर लें यूनिट 2 में, जो एक बड़ा क्वेश्चन 10 नंबर का यहाँ से बनता है। तो क्या है डिरिचलेट थ्योरम? इसका स्टेटमेंट if L, M, N are all positive, then the triple integral क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ v x का पावर l माइनस 1 y का पावर m माइनस 1 z का पावर n माइनस 1 dx dy dz इजिकल टू क्या होता है? गामा l गामा m गामा n अपान गामा l प्लस m प्लस n प्लस n 1, where v is the region for x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, and z is greater than or equal to 0, and क्या है? x प्लस y प्लस z इज लेस देन और इक्वल टू 1। यही रीजन के अंतर्गत जो है इस इंटीग्रल की वैल्यू इसके बराबर होती है। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। अब इस पर जो है कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग देखा जाए कैसे इस पर लगाया जाता है। जैसे दे देगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय the planes bounded by the plane x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0, and x plus y plus z is equal to a। और वॉल्यूम क्या होगा ये कह रहा है। तो आप जानते हैं ना कि वॉल्यूम जो है therefore the required volume बराबर क्या होगा? ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz। अब जानते हैं, अब दिया है, देखिए x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। ये तो कंडीशन में पता है, डायरेक्टली लगता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये है। और दूसरा ये दिया है गिवन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a। और हमने आपको कंडीशन बताया है क्या है कि यह होता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ तो देखिए x बराबर 0, y बराबर 0, z तो है। यहाँ चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन हो या इक्वल के बराबर हो। यहाँ देखिए इक्वल है, यहाँ इक्वल के बराबर या लेस देन ये दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 1 चाहिए जो 1 नहीं है। तो 1 कैसे आएगा? ऐसे देखिए तो इसको लिख सकते हैं, a को इस रूप में ऐसे डिवाइड किए तो x बाई ए प्लस वाई बाई ए प्लस जेड बाई ए इक्वल टू 1। हमने क्या किया? a से डिवाइड कर दिया। अब चूंकि
यह रहता तो हम लोग अप्लाई कर लेते, लेकिन यह तो नहीं है, तो हमने क्या किया, ए से डिवाइड, देखिए 1 हो गया। अब हम क्या करें, इसको अगर u मान लें, इसको v मान लें, इसको w मान लें, तो लेट x बाई ए इज इक्वल टू यू, y बाई ए इजकल टू v, z बाई ए इजकल टू w, ये मान लें तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर अब देखिए मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस v प्लस w इजकल टू 1। देखिए कंडीशन आ गया, यहाँ लेस देन इक्वल टू इक्वल है, यहाँ तो कंडीशन आ गया u प्लस v प्लस w इजकल टू 1। अब यहाँ से x बराबर ए यू हो जाएगा, y बराबर ए भी हो जाएगा और z बराबर ए डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मालूम है जो dx डी वाई डी जेड है, तो dx क्या होगा, ए डी यू, डी वाई क्या होगा, ए डी भी, और डी जेड क्या होगा, ए डी डब्ल्यू, ये हो गया। अब इस dx dy dz का मान उठा कर रखिए तो यहाँ पर, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए कैसे इसको डिरिचलेट फॉर्म में हम लोग बनाते हैं। यह ए क्यूब है और यहाँ देखिए डी यू डी भी डी डब्ल्यू है, और डिरिचलेट फॉर्म पता है क्या, ई एक्स का पावर एल माइनस वन, वाई का पावर एम माइनस वन, जेड का पावर एन माइनस वन, यानी आपका यही था ट्रिपल इंटीग्रेशन ई एक्स का पावर एल माइनस वन, वाई का पावर एम माइनस वन, जेड का पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड बराबर क्या था, गामा एल गामा एम गामा एन अपान गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन, वेयर भी इज द रीजन, पता है ना, रीजन फॉर x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, and z is greater than or equal to 0, and x plus y plus z is less than or equal to 1। अब कंडीशन इस रूप में चाहिए, बाकी तो बना ही चुके हैं आप पे कंडीशन 1 के रूप में, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो हमको अगर इस रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिखिए, u का पावर 1 माइनस 1, v का पावर 1 माइनस 1, w का पावर 1 माइनस 1, डी यू डी भी डी डब्ल्यू। देखिए 1 माइनस 1 u का पावर 0 क्या होता है 1 आपका, तो हम लोग लिख सकते हैं इस रूप में। अब फॉर्म साफ साफ दिख रहा है, यह ए क्यूब है, 1 माइनस 1 देखिए एल माइनस 1 एम माइनस 1 एन माइनस 1, यानी अगर देखा जाए तो यल यह है, यम यह है, एन यह है, तो यहाँ से क्या लिखते हैं इसके बराबर बाय डिरिचलेट थ्योरम, गामा यल कितना है 1 गामा एम गामा एन अपान गामा यल प्लस एम, इसी में रख रहे हैं प्लस एन अब प्लस 1 बराबर ए क्यू, गामा 1 जानते हैं 1 होता है, और गामा 4 1 1 1 1, गामा 4 का मतलब क्या है फैक्टोरियल 3, तो देयरफॉर द वॉल्यूम इज इक्वल टू, और आपको पता है फैक्टोरियल 3 जो है आपका क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या हुआ ए क्यू अपान 6, यही वॉल्यूम है। इस तरह से हम लोग जो है एवैल्यूएट करते हैं बाय यूजिंग डिरिचलेट थ्योरम। अब आइए एक इंटीग्रल और लिखें, कैसे हम इंटीग्रल को एवैल्यूएट करते हैं बाय डिरिचलेट थ्योरम। एवैल्यूएट क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड throughout the volume bounded by
एक्स इजकल टू 0, y इजकल टू 0, z इजकल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 1, ये है। अब यहाँ देखिए, जो कंडीशन जो चाहिए डिरिचलेट थ्योरम के लिए, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 1 साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ से आपका जो है, इसमें जो है इंटीग्रल क्या दिया है, गिवन ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, और कंडीशन साफ है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 आपका इसमें लेस देन और इक्वल टू यानी इक्वल टू 1 दिखाई दे रहा है। तो आप डिरिचलेट अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, यह आप सोचना नहीं है। तो क्या होगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू, अब उसको जो है इस रूप में लिखना है। यहाँ कोई सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यह कंडीशन साफ साफ दिया है जो यह है, तो इसमें किसी को बनाना नहीं है। अब देखिए, मुझे बनाना क्या है, -1 के रूप में, यहाँ 2, यहाँ -1 चाहिए, बना सकते हैं। कैसे, इधर देखिए तो एक्स का पावर 2 है, तो एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए। y का पावर 1 है, तो एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए। z है, तो z का पावर क्या है, 1 है, तो एक जोड़ दीजिए एक घटा दीजिए, और ये क्या हुआ, dx dy dz। अब फिर देखिए तो ये आपका जो है यहाँ क्या आया, x का पावर 3 - 1, y का पावर 2 - 1, z का पावर 2 - 1 और dx dy dz आपका ही हो गया। अब देखिए सब दिख रहा उस फॉर्म में, अगर कंपेयर कीजिए इससे तो यह यल है, यह यम है और यह n है। तो क्या होगा, ये गामा यल यानी गामा 3, गामा यम कितना है 2, गामा n कितना है 2 अपान क्या है, गामा यल प्लस यम प्लस n प्लस 1, ये आपका आ गया इस रूप में। और यहाँ से आपका जो है पता है, गामा 3 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 2, गामा 2 का मतलब फैक्टोरियल 1, गामा 2 का मतलब फैक्टोरियल 1, और ये कितना है 3 2 5 2 7 यानी 4 3 7 1 8, कितना हुआ फैक्टोरियल 7। अब इसको आप सिंप्लाई कर लीजिए, ये 2 है तो ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1, और ये 1 होगा ही, और इसका क्या होगा आपका 7 6 5 4 3 2 1, यह 2 से 2 कटा, और आपस में मल्टीप्लाई करके देखिएगा आपका जो है जो वैल्यू आएगी वह आपका इसके यह दिखाई देगा 1/2520 और इस रूप में। तो देयरफॉर आपका इंटीग्रल जो है एक्स स्क्वायर वाई जेड डी जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इजकल टू 1/2520, यही इसका जो है आंसर है। अब आइए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए। Evaluate triple integration xyz dx dy dz over the positive octant of the sphere x square plus y square plus z square is equal to a square। चलिए
अब देखिए, यह इंटीग्रल को एवेलुएट करना है और कंडीशन मुझे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 के रूप में चाहिए। यहाँ वह न होकर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो नहीं है। अब 1 कैसे बनाना है इसे देख लिया जाए। गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 रहता तब तो सब सही था, लेकिन यहाँ उस रूप में नहीं है। तो मुझे देखिए डिटेक्ट तभी लग रहा है जब ये कंडीशन होल्ड कर रही है, भाई x हमेशा 0 से बड़ा होगा, y 0 से बड़ा होगा, z 0 से बड़ा होगा, वो दिख रहा है। लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 चाहिए, जो नहीं है। तो बनाइए, कैसे बनाएंगे, इसको डिवाइड कीजिए तो ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, आपका ये हो गया। अब यहाँ से अब आप जो है, अब ऐसे देखिए क्या कीजिए, लेट एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर को यू मान लीजिए, वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर को भी मान लीजिए, जेड स्क्वायर अपान ए स्क्वायर को डब्लू मान लीजिए। तो जब ये मानेंगे तो देखिए तो आपका साफ साफ दिख रहा है, इसके स्थान पर u प्लस भी प्लस डब्ल्यू बन गया आपका इस रूप में। तो इस तरीके से हम प्रोसीड करते हैं यहाँ पर। अब एक चीज़ यहाँ से मुझे ऐसे लिखिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यू, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर भी, जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डब्ल्यू। अब x को फ्री रखिए, यानी x बराबर यानी 2 है तो 2 1/2 इधर जाएगा। तो x बराबर, अगर स्क्वायर रूट ले लें ऐसे समझिए तो x हो जाएगा x स्क्वायर रूट x, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा यू a, और u का स्क्वायर रूट u, इसको लिख सकते हैं क्या, u का पावर 1/2, ये हो गया। भाई या 2 को उधर भेजिए, 1/2 से कट के 1 और u का पावर 1/2। उसी तरीके से y बराबर a v का पावर 1/2 एंड z इक्वल टू a w का पावर 1/2, ये हो गया। अब यहाँ से dx निकालिए तो dx बराबर क्या होगा a/2 u का पावर 1/2 माइनस 1 du, dy बराबर क्या होगा a/2 v का पावर 1/2 माइनस 1 dv, dz क्या होगा a/2 w का पावर 1/2 माइनस 1 dw। आपका ये हो गया dx dy dz। अब सब निकाल लिया है तो चलिए इंटीग्रल को एवेलुएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, therefore इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई जेड dx dy dz बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या है a u का पावर 1/2, ये लिखिए, y क्या है a v का पावर 1/2, ये लिखिए, z क्या है a w का पावर 1/2, ये लिखिए, और dx dy dz ये है। तो dx आपका है a/2 u का पावर 1/2 माइनस 1 du, ये लिख रहे हैं, और dy क्या है a/2 v का पावर 1/2 माइनस 1 dv, और dz क्या है a/2 w का पावर 1/2 माइनस 1 dw। आपने ये लिख लिया। अब यहाँ से थोड़ा कांस्टेंट बाहर निकालिए तो देखिए a 3 बार आया है तो a क्यू हो गया, फिर a फिर 3 बार आया है तो 3 बार यहाँ 3 बार यहाँ, कितना a का पावर 6 होगा कि नहीं होगा, और 2 कितना हुआ 8, इसे बाहर निकालिए और क्या बचेगा, इसे देखिए
u का पावर 1/2 और यह u इसके बगल में लिखिए u का पावर 1/2 -1। फिर देखिए v है तो v का पावर 1/2 और यह v बगल में लिखिए 1/2 -1। और w देखिए w का पावर 1/2 और ये w है 1/2 -1 du dv dt। ये हो गया आपका इस रूप में। अब यहाँ से a का पावर 6/8 ट्रिपल इंटीग्रेशन, देखिए अब दोनों का बेस एक है तो मल्टीप्लाई करने पर घातें ऐड होंगी, तो u का पावर 1/2 प्लस 1/2 और ये हो गया -1। उसी तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 -1, ये लिख लीजिए। और w का पावर 1/2 प्लस 1/2 -1 और ये हो गया du dv dt। अब ये आपका क्या हुआ, a का पावर 6/8 ट्रिपल इंटीग्रेशन u का पावर 1/2 प्लस 1/2 1 1 v का पावर 1 -1, ये भी क्या हुआ w का पावर 1 -1 और आपके पास क्या आया du dv dt। अब बन गया रिलेटेड फॉर्म में। ये देखिए l - 1 m - 1 n - 1 कंपेयर करेंगे तो देखिए ये क्या है यल, यह क्या है यम, यह क्या है यल, तो बराबर क्या लिखा है गामा यल गामा यम। ये आपका हुआ क्या a का पावर 6/8 गामा यल यानी क्या है 1, गामा यम यानी क्या है 1, गामा यन क्या है 1 अपान गामा यल प्लस यम प्लस यन प्लस 1। ये आपका हो गया इस रूप में। आपने सारा जो है रिलेटेड थ्योरम रखा और बराबर a का पावर 6/8 और गामा 1 जानते हैं 1 के बराबर होता है 1 1 1 और गामा 4 है, गामा 4 का मतलब क्या होता है फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का मान जानते हैं ना क्या होता है, यानी ये हो गया a का पावर 6/8 और 1 अपान ये क्या होता है 3 × 2 × 1। तो यह आपका देयरफॉर जो इंटीग्रल की वैल्यू आई क्या आया यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन x y z dx dy dz बराबर कितना हुआ 3 दूना 6 8 6 48 यानी a का पावर 6 अपान 48 और यही इसका जो है आंसर है इस रूप में। तो इस तरीके से हम लोग जो है डिरिचलेट थ्योरम का उपयोग करते हुए किसी इंटीग्रल की वैल्यू एवेलुएट करते हैं। आइए एक क्वेश्चन बता दें कैसे डिरिचलेट थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालते हैं और मास कैसे निकालते हैं उसे देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम एंड mass of an octant of the ellipsoid क्या है x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपान c स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर क्या है द डेंसिटी बीइंग क्या है रो इजकल टू kx y ये दिया हुआ है और कह रहा है वॉल्यूम और मास बताइए। यहाँ पहले देखिए तो क्या क्या दिया है गिवन एलिप्सॉइड दिया है x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपान c स्क्वायर इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है। और डेंसिटी जो है फिर क्या दिया है रो इजकल टू kxyz ये भी दिया हुआ है। तो वॉल्यूम पहले मैंने बोला है ना, पहले देखिए कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 का फॉर्म है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और है। x देखिए सब y z ग्रेटर देन 0 होंगे, साफ साफ दिख रहा है।
लेकिन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 नहीं है। अगर रहता तो हम लोग वॉल्यूम और मास निकाल लेते आसानी से, लेकिन पहले इसको कंडीशन जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है उस रूप में बनाएंगे, तभी हम डिरिचलेट थ्योरम का यूज कर सकते हैं। जो यहाँ पर नहीं है तो बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लेट एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर को u मान लें, वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर को भी मान लें, जेड स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर को w मान लें, तो देयरफॉर क्या हो गया, u प्लस भी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1 आपका ये हो गया इस रूप में। अब यहाँ से फिर x का मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर यू, वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर भी, जेड स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर डब्ल्यू। और अभी आपको जस्ट बताए हैं x बराबर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा ए यू का पावर 1/2, वाई बराबर बी भी का पावर 1/2, z बराबर सी डब्ल्यू का पावर 1/2। तो यहाँ से dx निकालिए तो क्या होगा, a/2 u का पावर 1/2 माइनस 1 du, और dy यहाँ से निकालिए b/2 भी को v का पावर 1/2 माइनस 1 dv, और dz बराबर क्या होगा, c/2 w का पावर 1/2 माइनस 1 dw। यह हमने dx dy dz निकाल लिया। अब चलिए बात करते हैं वॉल्यूम का, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बराबर क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz। और आपने निकाला है ना dx, क्या निकाला है आपने, dx निकाला है a/2 u का पावर 1/2 माइनस 1 d। देखिए dx आपने ये निकाला है, dy क्या निकाला है आपने b/2 v का पावर 1/2 माइनस 1 dv, और dz क्या निकाला है आपने, c/2 w का पावर 1/2 माइनस 1 dw। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट से बाहर कीजिए तो क्या हो जाएगा, a/2 b/2 c/2, तो कितना हुआ, abc/a 2 2 2, और ये आपका क्या हो गया, u का पावर 1/2 माइनस 1, v का पावर 1/2 माइनस 1, w का पावर 1/2 माइनस 1 dw। देखिए डेटा फॉर्म बना हुआ EL -1 -1 बना, M -1 N -1 ये बना हुआ है, तो ये EL है, यह M है, और ये क्या है, N है। तो क्या हो जाएगा, ABC/A, और गामा L आपका 1/2, गामा M 1/2, गामा N 1/2 अपान गामा L 1/2, M 1/2, N 1/2 और +1 ये लिखा। अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाइए तो ये हो जाएगा क्या, ABC/8 गामा आप जानते हैं √पाई, और इसे भी √पाई लिखिए, इसे गामा 1 बने रहने दीजिए क्योंकि नीचे गामा 1/2 मिलेगा वो कट जाएगा, तो इसको ऐड कीजिए तो 1 + 1 + 1 2, तो 3 + 2 कितना हो, 5/2 आपका ये हो गया यहाँ पर। देयरफॉर वॉल्यूम बराबर, अब इसे यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा वॉल्यूम, देयरफॉर यहाँ लिख दीजिए द वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ABC ये तो ठीक है, /8 यह है, और √पाई कितना हुआ, ये हो गया पाई, और गामा हाफ बने रहने दीजिए, और नीचे आइए गामा आपको बताया है ना, गामा 5/2 को कैसे लिखना है, /2 के रूप में अगर है, एक एक कम करते चलिए, लास्ट में कहा था गामा हाफ, ये क्या हो जाएगा 3/2 1/2 और गामा 1/2 ये हो गया। अब यहाँ से देखिए यह तो इससे कट गया, और 4 2 जा क्या हुआ 8, तो देयरफॉर द वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हुआ, पाई ABC और 3 × 6
यही इसका जो है वॉल्यूम है इस रूप में। तो यह आप वॉल्यूम निकाले हैं। अब बात करते हैं कैसे मास निकाला जाएगा। मास देखिए, तो आप जानते हैं कि मास बराबर, मास निकालने के लिए मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है रो और ये क्या होगा dx dy dz ये आपका। अब रो दिया है आपका, यहाँ पर क्या है kxyz, ये रो दिया हुआ है। और फिर जो है dx dy dz रखिए यहाँ पर, dx dy, अभी इसके रखते हैं साथ ही साथ dx dy dt। के तो कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, ये है। और x बराबर क्या है a u का पावर 1/2, y क्या है b v का पावर 1/2 और z क्या है c w का पावर 1/2। ये तो हो गया आपका x y z। अब dx dy dz ये आप लिखिए a/2 u का पावर 1/2 -1 du और ये क्या है b/2 v का पावर 1/2 -1 dv और ये क्या है c/2 w का पावर 1/2 -1 और dw आपका ये हो गया इस। अब जब लिख लिया है तो थोड़ा इसको और सिंप्लाई कीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर k। अब देखिए कांस्टेंट ए बी सी यहाँ है, ए बी सी फिर यहाँ है, तो मल्टीप्लाई करके क्या निकलेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2 2 2 कितना हुआ 8 आपका ये हुआ। और यहाँ क्या होगा ये आपका u का पावर 1/2 और यह u बगल में लिख लीजिए u का पावर 1/2 -1, उसी तरह से v का पावर 1/2 और v का पावर 1/2 -1 और w का पावर 1/2 और w का पावर 1/2 -1 du dv dw। अब यहाँ से k a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बाई 8 और अब देखिए तो फिर आपका बेस एक है तो जुड़ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 -1, उसी तरह से भी 1/2 प्लस 1/2 -1, उसी तरह से w 1/2 प्लस 1/2 -1 du dv dw। अब आपका क्या बन रहा है ये है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 8 और ये देखिए ये क्या हुआ u का पावर 1/2 प्लस 1/2 1 -1, उसी तरह से भी 1 -1 और w क्या है 1 -1 और ये क्या है du dv dw। अब बन गया डिटेड फॉर्म। -1 है तो कंपेयर कीजिए तो यह l हुआ, यह m हुआ, यह n हुआ, तो बराबर क्या होगा k a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 8 क्या होगा लिखा है गामा l यानी 1 गामा m 1 गामा n 1 अपान गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 आपका हुआ बराबर ये आपका हुआ k a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान 8 आपका ये है। और ये देखिए ये तो 1 है 1 1 1 और ये गामा 4 का मतलब क्या था फैक्टोरियल 3। और अभी आप जानते हैं कि जो फैक्टोरियल 3 होता है वह जो है क्या मान होता है 3 × 2 × 1। तो देयरफॉर द मास इज इक्वल टू कितना हुआ k a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान 8 × 24 दूनी 48। यही आपका जो है मास है। तो आपने इस तरह से मास निकाला, वॉल्यूम निकाला। तो इस तरीके से डिरिचलेट थ्योरम का उपयोग करते हुए हम लोग एवाल्युएट करते हैं इंटीग्रल भी और वॉल्यूम और मास इस तरीके से। यह आपका जो है डिरिचलेट पार्ट ख़त्म हो गया और यूनिट 2 का पार्ट पूरा आपका इस रूप में हुआ।